नमस्कार, मैं हर्षिका। देवकी नंदन बृजमोहन के नाम से जाने वाले भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है। नंदलाल का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी के दिन बुधवार को हुआ था। पापों से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण का नाम ही काफी होता है और अपने जन्मदिन से ही श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी थी। लीला भाव से श्री कृष्ण ने कई ऐसी लीलाएं की जो आज आदर्श बनकर स्थापित है। मथुरा को कंस के भय से मुक्ति दिलाकर कृष्ण ने न्याय एवं धर्म की स्थापना की तो अर्जुन को गीता का उपदेश देकर लोगों को जीने का राह बताया। ऐसे हैं लीलाधारी भगवान कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की महारात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी व श्री वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में हुआ था। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों में सराबोर हो उठती है। जन्माष्टमी का यह त्योहार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इसे पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण को रास रसिया, लीलाधर, देवकी नंदन, गिरधर जैसे हजारों नाम से जाना जाता है। कृष्ण भगवान द्वारा बताई गई गीता को हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ और पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण आज ही के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इस दिन भगवान का प्रादुर्भाव होने के कारण यह उत्सव मुख्यतः उपवास, जागरण एवं विशेष रूप से श्री भगवान की सेवा श्रृंगार के रूप में मनाया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। यही बात करें भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की तो इस पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आज के दिन मथुरा पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा श्री कृष्णमय हो जाता है। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी में स्त्री पुरुष 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और साथ ही जगह जगह रासलीला का आयोजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी का जन्म मात्र एक पूजा अर्चना का विषय नहीं बल्कि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान के श्री विग्रह पर कपूर, हल्दी, दही, घी, तेल, केसर तथा जल आदि चढ़ाने के बाद लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इन वस्तुओं का परस्पर विलेपन और सेवन करते हैं। वहीं कई स्थानों पर हांडी में दूध दही भरकर उसे काफी ऊंचाई पर टांगा जाता है। युवकों की टोलियां उससे जोड़कर इनाम लूटने की होड़ में बहुत बढ़ चढ़कर इस उत्सव में भाग लेती है।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि यह दिन महोत्सव के साथ जुड़कर व्रतोत्सव बन जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ करते हैं उसे भगवान श्री कृष्ण अपार खुशियाँ देते हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। जैसा कि आप सबको पता है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी को लेकर आज पूरे देश में इसकी धूम देखने को मिल रही है। हर मंदिरों को सजाया गया है। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही है। श्रद्धालु विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। तब से हम जन्माष्टमी का त्योहार मनाते आ रहे हैं। आज जन्माष्टमी की धूम पूरी देश में देखने को मिल रहा है। हर तरफ मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। लोग बड़े ही निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। हर जगह और हर मंदिरों में झांकियां सजाई गई हैं। वही जगह जगह रासलीला का आयोजन किया गया है। वही मंदिर में सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण के भजन और मंत्र सुनाई दे रहे हैं। छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर जगह जगह झांकियां निकालने की तैयारी कर रहे हैं। वही हर जगह पूरे देश में आयोजकों द्वारा दही हांडी की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। दही हांडी के कार्यक्रमों में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी हिस्सा ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दही हांडी में शामिल होने पर रोक लगाई थी। दही हांडी के कार्यक्रमों में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी हिस्सा ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दही हांडी में शामिल होने पर रोक लगाई थी। साथ ही पिरामिड की ऊंचाई भी 20 फीट तक सीमित कर दी थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को इस सीमा को हटा दिया। शीर्ष कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह दही हांडी कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने जो गाइडलाइंस बनाई है उनका भी सभी आयोजक पालन करें। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला दिया था। इसके खिलाफ दही हांडी कार्यक्रमों के आयोजकों ने शीर्ष कोर्ट में अपील की थी। उनकी ओर से महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में इस पर जवाब देने को कहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर दही हांडी कार्यक्रम होते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उनका पार्टी धनगर समाज के आंदोलन के समर्थन में है। पवार ने मांग की है कि धनगर समाज को पहली सूची में शामिल किया जाए, लेकिन आदिवासियों पर अन्याय न कर समाज को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिया जाए। पवार ने आज पुणे में पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए धनगर समाज को आरक्षण देने की मांग की। साथ ही कहा कि एनसीपी समाज के आंदोलन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि धनगर समाज को तीसरी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने रखा है, लेकिन इसे एनसीपी का समर्थन नहीं है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी नेता महादेव जानकर ने पवार द्वारा धनगर समाज के आरक्षण का विरोध किए जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पवार ने जल्दबाजी करते हुए पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपनी भूमिका स्पष्ट की। पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में एनसीपी के सबसे ज्यादा विधायक हैं, लेकिन इसी इलाके में धनगर समाज की आबादी ज्यादा है। बताया जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को चपत न लगे, इसलिए पवार धनगर समाज के आंदोलन के समर्थन में उतरे हैं। आईएनएस कोलकाता को देश को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में 6000 करोड़ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश सरलीकरण की तरफ है। देश को आयात से ज्यादा निर्यात पर ध्यान देना चाहिए। मोदी ने कहा, निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना प्राथमिकता में शामिल होने चाहिए। अगर देश के विकास की गति को तेज करना है तो हमें शिक्षा रोजगार पर ध्यान देना होगा। यह युग विश्व व्यापार का युग है। विश्व व्यापार के इस युग में सामुद्रिक व्यापार पर ध्यान जरूरी हो गया है। दुनिया के बाकी देशों का उदाहरण देते हुए मोदी ने बताया कि दुनिया में किन किन राष्ट्रों का विकास हुआ है। उन सभी देशों में यह बात कॉमन है कि वो सभी शहर समुद्र किनारे स्थित होते हैं। ऐसे राज्यों की वजह से ही उस देश का अधिक आर्थिक विकास हुआ है। इसी को देखते हुए भारत में बंदरगाहों के विकास और सागरमाला परियोजना पर ध्यान दिया गया है। अगर हमें विकास करना है तो हमें पोर्टलेट पर ध्यान देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों के नाम तय कर लिए हैं। नाम तय करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए राम माधव और मुरलीधर राव को महासचिव की अहम जिम्मेदारी सौंपी है।
शाह की नई टीम में सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी को जगह नहीं मिली है। इसके साथ ही पार्टी में यूपी के सह प्रभारी और सचिव की भूमिका में रहे रामेश्वर चौरसिया को भी शाह के नई पदाधिकारियों की सूची में स्थान नहीं मिला है। शाह ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की, जिनमें येदियुरप्पा को पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में लाया गया है। पिछले दिनों आरएसएस से भाजपा में आए राम माधव और पूर्व सचिव मुरलीधर राव को महासचिव पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के नए अध्यक्ष ने अपनी टीम में देश के सभी हिस्से के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन सबसे अधिक प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड को मिला है। इन राज्यों में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा है। पौड़ी के यमकेश्वर में बादल फटने के बाद हुई भारी बारिश के कारण चट्टान खिसक गई है, जिसमें कई गांव तबाह हो गए हैं। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।